साथियों, आपका स्वागत। इस लॉकडाउन में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए घर में रहना है। इस ऑनलाइन वीडियो में आप सबको बताना चाहूँगा, आज हम सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र प्रकरण लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसी चैप्टर के पूर्व में बताया था लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण के बारे में बताया। आज हम बता रहे हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शासन वो होता है जिसमें जनता स्वयं अपने सभी निर्णय स्वयं लेती है। इस प्रकार का शासन वर्तमान में स्विट्जरलैंड के ओनली 5 प्रांत में, यानी छोटे क्षेत्र के लिए ये सुविधाजनक रहता है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक वो होता है, उसमें प्रतिनिधित्व होता है जनता का, लेकिन जनता के द्वारा जो चुने जाते प्रतिनिधि हैं वो ये शासन संचालन चलाते हैं। इसके लिए परिभाषा पूछा जा सकता है, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो आप अब्राहम लिंकन की परिभाषा जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। और आप प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और सिले जी की परिभाषा दे सकते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका अदा करता हो, वो लोकतंत्र कहलाता है। अब आप इस टॉपिक से संबंधित 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र के क्या गुण हैं, लोकतंत्र के क्या दोष हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं। यानी 4 सवाल आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले मेरे हिसाब से जैसे मैंने चार्ट बना के लिए याद कर सकते हैं कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखी, कोई 2-4 विशेषताएं लिखी तो आप 2 लिख सकते हैं कि जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी लोकतंत्र वह शासन होता है जिसमें जनता के द्वारा शासन किया जाता है, जनप्रतिनिधि चुने हुए शासन करते हैं। साधन, यानी लोकतंत्र है जो शासन को संचालित करने का एक प्रकार का माध्यम और साधन है। और लोकतंत्र जो एक ऐसा साधन है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जनता की सभी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमेशा उत्तरदायी रहता है। और विकासशील शासन व्यवस्था, यानी शासन को और अपने देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता हो। इस प्रकार लोकतंत्र की 4 विशेषताएं बता दी मैंने। अब आते हैं लोकतंत्र के गुण, यानी लोकतंत्र के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है, लोकतंत्र के आवश्यक गुण कौन कौन से, ये गुण पूरे हो तो ही हम उसको मान सकते हैं कि ये सफल लोकतंत्र है। यानी सार्वजनिक हित, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी का हित सर्वोपरि होता है, व्यक्तिगत इसमें कोई भी नहीं रहता है। कार्यकुशल, इसमें कार्यकुशलता पर भी ध्यान दिया जाता है। और इसमें शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा लोकतंत्र के अंदर दी जानी चाहिए। समानता व स्वतंत्रता, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोकतंत्र के अंदर सभी को समानता दृष्टि से देखा जाना चाहिए और सभी को हर तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और लोकतंत्र का महत्वपूर्ण गुण है कि निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी शासन के तहत निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, वो फैसले स्वयं ले सकती है। इसके बाद संविधानवाद, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण है संविधानवाद, संविधान में विश्वास होना चाहिए और संविधान के अनुसार शासन की सत्ता संचालित होनी चाहिए। विश्व शांति का पोषक, लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र वह होता है जो विश्व शांति वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे संसार में सभी सुखी शांति हो ऐसी भावनाएं रखता हो और शासन व्यवस्था भी शक्तिशाली हो, किसी से दबाव में नहीं आना चाहिए और शासन संचालन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये प्रमुख मैंने आपको बताया लोकतंत्र के गुण। अब लोकतंत्र के दोष, यानी किसी भी वस्तु के फायदे तो नुकसान भी होते हैं, जैसे विज्ञान के हम देखते गुण और दोष, मोबाइल के गुण और दोष, उसी प्रकार लोकतंत्र के भी गुण और दोष। तो दोष के बारे में होता है कि व्यक्तिवादी धारणा, यानी जिसमें लीडरशिप होती है तो कोई नेता होता है तो व्यक्तिवादी, एक ही व्यक्ति के पीछे व्यक्तिवादी धारणा चली जाती है। बुद्धिजीवी उदासीनता, यानी इसमें जो बहुलवाद चलता है तो इसमें बुद्धिजीवी होते हैं, उनको कोई ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका दोष है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, यानी राजनीतिक दल जो सत्ता में होते हैं वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और अपना राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए दुष्प्रभाव करते हैं। मतदाता भी उदासीन हो जाते हैं कि ज़्यादा बार चुनाव होते हैं, चुनाव प्रक्रिया होती रहती है तो मतदाता भी उदासीन हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के समय जो निर्वाचन प्रणाली होती है उसमें सार्वजनिक धन होता है और जो मनुष्य का समय होता है वो ज़्यादा बर्बाद होता है और जो शासन व्यवस्था होती है वो निरंकुश हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा बहुमत मिल जाता है तो वह उत्तरदायी शासन व्यवस्था बन जाती है। ठीक, अब मैंने बताया आपको गुण और दोष, तो गुण और दोष को मिला के अब आपके आ सकता है कि प्रश्न कि लोग, यदि आप
को पूछा जाए कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, कौन कौन सी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, तो उसके लिए आपको पॉइंट लिखना है शांति तथा व्यवस्था। यानी लोकतंत्र को बनाना है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अपने पूरे राष्ट्र के अंदर शांति और व्यवस्था सबसे पहले अपन को बनानी जरूरी है। और सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी देश को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उसी राजनीतिक दल और लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। फिर जनमत का निर्माण है, जनता को अपने स्वविवेक से मत देने का अधिकार और अच्छा राष्ट्रीय नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की सफलता तब महत्वपूर्ण होती है जब नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण है, देशभक्ति, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास होना चाहिए। और लोकतंत्र तब सफल होगा जब नेता निष्ठावान और ईमानदार होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता, जिस प्रकार में बताया कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी। यदि किसी राष्ट्र की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी तो वह का लोकतंत्र वाकई सफल हो जाएगा। और जो दलीय व्यवस्था है स्वस्थ होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, पद लोलुपता की भावना नहीं होनी चाहिए, और नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। लिखित संविधान लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण है कि लिखित संविधान होना चाहिए, और वहाँ के कर्मचारी तंत्र है वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आप इसमें देख सकते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के दोष और लोकतंत्र की सफलता के परिस्थितियाँ और प्रयास। इस प्रकार ये एक प्रश्न बन सकता है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।